नेता अपनी रैली में अगर 2 बजे का टाइम दे दोपहर का, तो वो 4 बजे आते हैं और जनता भी उस हिसाब से रैलियों में पहुंचती है। लेकिन मायावती अलग नेता है। आज लखनऊ में उन्होंने बहुत बड़ी रैली करी, जिसमें उन्होंने टाइम दिया था सुबह 9 बजे का, और वो सही 9 बजे पर लखनऊ में पहुंच गई और वहाँ पर जन सैलाब था। हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग पहुँचे हुए थे। और उसके बाद लोग आते रहे और मायावती 11 बजे रैली ख़त्म करके, जब नेताओं का राजनीति का समय होता है, वो जा चुकी थी। तो यूपी की राजनीति एक नई दिशा में करवट लेती हुई दिख रही है, जिसमें अगर आप देखो तो जहां योगी आदित्यनाथ एक एक हिंदूवादी राजनीति करके या सनातन धर्म की राजनीति करके वो आगे बढ़ने की, अपने तीसरे टर्म की तरफ बढ़ने की कोशिश में है, वहीं अखिलेश यादव मुस्लिम यादव और दलितों की राजनीति के सारे आगे बढ़ने के लिए 2027 में जीतने के लिए प्रयासरत है। लेकिन मायावती एक ऐसा फैक्टर है जो अगर यूपी में एक्टिव हो जाए और दलित राजनीति को मिला दे मुस्लिम या ब्राह्मणों के साथ, थोड़ा थोड़ा पार्ट भी अगर मिला दे, तो वो एक बड़ा फैक्टर बन जाती है। अखिलेश यादव इसीलिए थोड़ी कामयाबी भी हासिल करने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को ये उम्मीद है कि यूपी का दलित उनकी तरफ चला जाएगा। लेकिन मायावती के दोबारा एक्टिव होने से और उनके भतीजे आकाश आनंद के पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने से यूपी की राजनीति के तमाम फैक्टर बदल जाते हैं। अगर आप देखो तो अगर अखिलेश यादव से दलित समाज या जो पिछड़ा ओबीसी समाज है वो अगर हट जाए, तो अखिलेश यादव के पास वही 15-20% मुस्लिम और कुछ संख्या यादवों की बच जाती है, जो उनको सत्ता में वापस लाने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव दलितों के मुद्दे पर भी घिर चुके हैं, क्योंकि कल अगर आप देखो तो वो आजम खान के घर पे गए और आजम खान का एक पुराना बयान वो वायरल हुआ। उस बयान में उन्होंने कहा था कि अंबेडकर जैसे ये उंगली करके खड़े होते हैं, उनकी जो तस्वीरें आप देखते होंगे, वो वहाँ उस प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने अंबेडकर को आजम खान ने एक समय पर भू माफिया की संज्ञा दी थी। बहुत बड़ा उस पर क्रिटिसिज्म हुआ अखिलेश यादव का, कल वो तमाम वीडियो वो चलती रही। इसके बाद आज मायावती जी ने अखिलेश यादव पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मैंने काशीराम जी के नाम पर यूपी के कासगंज जिले का नाम रखा था, तो अखिलेश यादव ने उसको आकर बदल दिया। और इसके अलावा भी तमाम ऐसी योजनाएं जो दलितों और कासगंज वो काशीराम के नाम पर चलाई गई थी, वो अखिलेश यादव ने आकर अपनी सरकार में उनको बंद किया। तो आप सिग्नल समझिए और ये समझिए कि मायावती किस डायरेक्शन में बात कर रही है। अखिलेश यादव के समर्थक कभी कभी बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि 2027 उनके लिए आसान है और वो बस केक वॉक करके दोबारा से मुख्यमंत्री पद पर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। अगर आप चुनावी विश्लेषण की बात करो तो मायावती एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वो अपनी जो वोट बैंक है वो 15 से 20% के बीच पर भी लेके आ जाती है, तो यूपी में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही जो चंद्रशेखर, जो बिजनौर के जो सांसद हैं, उनकी राजनीति भी दलित राजनीति के और मुस्लिम राजनीति के आसपास ही घूमती है, उसी वोट बैंक के आसपास घूमती है। उनको भी मायावती के दोबारा राजनीति में आ जाने से बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि मायावती वो है। और दूसरी बात ये भी आप देखना कभी भी कि मायावती कभी भी अपनी राजनीति करने के लिए पिछले 10-12 साल में अगर आप उनका इतिहास देखो तो वो लूज़ बयान कभी भी नहीं देती। बहुत सारे नेता, विपक्ष के तमाम नेता आपने देखे होंगे, जो लूज़ बयान देकर, जो कुछ भी कटाक्ष टिप्पणी करके, देश के खिलाफ बोलकर, हिंदुओं के खिलाफ बोलकर वो एक माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मायावती एक अकेली विपक्ष से ऐसी नेता है जो सिर्फ राजनीति की बात करती है, जो सिर्फ अपने समाज की बात करती है। वो दूसरों पर आक्रमण नहीं करती। मायावती को मैंने कभी भी, पुरानी मायावती 1995-96 की एक अलग बात है, लेकिन पिछले 1-1.5 दशक से मैंने मायावती को किसी भी हिंदू समाज का अपमान करते हुए उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरा ये भी है कि अगर आपको विपक्ष में भी रहना है तो आप एक शालीन तरीके से भी रह सकते हैं मायावती की तरह। ठीक है, वो राजनीति का हिस्सा नहीं है, बड़ी राजनीति में आज वो बहुत बड़ा कद नहीं रखती, लेकिन उसके बावजूद भी मायावती ने अपना रेलेवेंस, अपना सम्मान और अपना आत्मसम्मान राजनीति में बचा कर रखा हुआ है। ये आने वाले दिनों में अखिलेश यादव के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि उनकी राजनीति जो मुस्लिम ध्रुवीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण के आसपास घूमती है, वो दलित और पिछड़े ओबीसी के बिना कुछ भी नहीं है। तो यूपी की राजनीति घूम रही है, जिसमें अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा संकेत है, बड़ी वार्निंग भी है, और मायावती दोबारा एक्टिव हो रही है।